बैठाने वाली भी और इसको बनाने वाली भी कोई अन्य सत्ता है। तो ये सोचना है, हमने चिंतन करना है। मैं जो आत्मा हूँ इस शरीर में, मुझको बैठाने वाली कोई और सत्ता है, और वो चेतन सत्ता है, और वो शक्तिमान है, और वो ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है। उसने बैठाया मुझे कुछ शरीर, और सबको इसी तरह से शरीर देता है। कर्मानुसार भगवान हमको शरीर देता है। जैसे हम कर्म करते हैं, शरीर माने योनि, वैसी योनि में बैठाता है। और योनि में भी एक योनि में अलग अलग स्थिति होती हैं। कहीं पक्षी वहाँ खूब फल मिलते हैं खाने को, और कहीं एक एक दाने के लिए धरते फिरते। पशुओं पे, पक्षियों पे, पालतू पे भी देख लो, पालतू है किसी एक पशु, उसमें भी भूखे से रहते, और वहाँ बहुत सेवा वाले भी होते हैं। कुत्ते को देख लो, बिस्तर में बैठाते हैं औरतें अपने पास, वो लोग अपने गोदे को, कुत्ते को गोदी में बैठाते हैं, और बढ़िया से उड़ा के रखते हैं, और गलियों में डंडे खाते भी फिरते हैं। भिगोनी भी कुत्ते की है और भोग भी नहीं है। भिगोनी कुत्ते की है लेकिन भोग सबसे अच्छे हैं। देवी जी के बच्चों को तो नौकरानी उठाती है, और कुत्ते के पिल्ले को देवी जी उठाती है। ऐसे उनके कर्म है, ऐसे उनके भोग हैं। तो ये इसके पीछे सब भगवान का नियम साथ, सबको 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 अकेला बगैर किसी की सहायता के ये सब भगवान दे रहा है। तो भगवान वो सत्ता है। एक तरह से भगवान मेरा सजाती है, प्रकृति मेरी भी जाती है। वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। इसके बाद ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। लेकिन आत्मा परिणामी नहीं है, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, और अपरिणामी है। उसमें कोई परिणाम नहीं घटते, उसमें ही घटते हैं। वही छोटा सा शिशु है, भ्रूण है, फिर छोटा सा शिशु होता है, संसार में आता है, बालक होता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, शरीर छूट जाता है। सब में सब, कोई भी शरीर है किसी तरह का भी है, मनुष्य का हो और किसी भी योनि का हो, सब में यही घटेगा। भोगों के अनुसार सबका जन्म होता है, सबको स्थिति बनती है। कई तो होते ही मर जाते हैं, कई गर्भ में ही मर जाते हैं, और कई 100 साल से भी ऊपर बढ़ जाती है। कोई बता रहा था 160 साल का है कोई व्यक्ति कहीं संसार में, ज़्यादा भी जीते हैं। पहले बहुत लोग ज़्यादा उम्र के होते थे, आज लोग कम हो रहे हैं। वातावरण ऐसा है, खान पीन ऐसा है, चिंताएं बहुत हैं। तो पहले और तरह का था, अब और तरह का था। लेकिन परमात्मा ऐसा है जो सबसे सुप्रीम है, विशाल इतना है कि जो हम कल्पना करते हैं, आज भी विज्ञान वो बात कह रही है, कितने सारे लोकांतर, असंख्यात अवंतिका हैं, एक एक में निहारिका, उसमें फिर इतनी आकाश गंगा है, उसमें फिर इतने सूर्य हैं। तो कितने लोग हो जाएंगे, ये गणित फेल हो जाता है, हमारा दिमाग ही फेल हो जाता है। इतने सारे लोग, और फिर उनमें इतनी सारी आत्मा, और सबके कर्मों को देखना, सबके व्यवस्था वैसी देना, वो इतना विशाल है। और पादों से विश्वभूतानि, ये पाद माने चौथा हिस्सा में है सब तो, और 3 गुणा तो दिव्य अमृत है। पादों से विश्वभूतानि त्रिपादा समृतम दिव्य। त्रिपाद माने 3 गुणा, तो दिव्य है, अमृत है। जहाँ संरचना नहीं है, जहाँ प्रकृति की चीजें नहीं है, वहाँ भी वो परमात्मा, वो इतना विशाल, और सबको उसने धारण करना है, पोषण कर रहा है सबके जीवनों का। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जो भी प्राणधारी हैं, ये भी तो प्राणधारी पेड़ खड़े हैं, तो वहीं खड़ा रहेगा। गर्मी आए, सर्दी आए, बारिश हो ना हो, भूख हो, प्यास हो, वहीं तक खड़ा रहता है। और हजारों हजारों साल तक के भी पेड़ होते हैं, चल रहे हैं। उसमें से बड़गद में तो दाढ़ी आगे लगी, फिर आगे 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 कितने कितने दिन तक चलते रहते, ऐसे ऐसे। तो ये सब भगवान की व्यवस्था है, उसने सब कुछ बना रखा है। तो हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं, और इस वजह से हमारा मरना जीना रहता है। अल्पज्ञ हैं, कुछ गलती कर देते हैं, फिर थोड़ा सा ठीक करते हैं, और अविद्या के कारण, अविद्या ही सबका कारण। अविद्या को हटाना है बस। बुद्धिमान आदमी ये जो लग जाए कि मैं अविद्या को दूर करके विद्या को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, ज्ञान को मिटाना है। अज्ञानता के वजह से हम ऐसा करते हैं।
और फंस जाते हैं अपने जाल में ही, और फिर दुख उठाते हैं। ऋषि बन जाते हैं उच्च कोटि के, फिर पतन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे से भूलें होती हैं। तो अपने आप को उस ईश्वर के साथ रह के, परमात्मा परम पुनीत है, उसके साथ रह के हम पवित्र होते हैं। परम ज्ञानवान है, उसके साथ रह के ज्ञानवान होते हैं। वो परम सबसे बड़ा शक्तिशाली है। जब ही उसके साथ रहेंगे तो परमात्मा के वो गुण हमको भी प्राप्त होंगे। परम न्यायकारी है तो हम भी न्यायकारी हों। कहीं किसी को ठगे नहीं, लूटे नहीं, झूठ ना बोलें, यही तो चाहते हैं। हमें कोई ना लूटे, कोई ठगे नहीं, हमें कोई झूठ ना बोले, तो हम भी औरों के साथ ऐसा व्यवहार करें। तो मुख्य बात यही है कि अपने को उसके अनुसार ढालना। संसार में रहते हुए भी ये देखना है कि मैं संसार से अलग हूँ। शरीर में रहते हुए भी देखना मैं शरीर से अलग हूँ। संसार में रहते हुए मैं संसार से अलग हूँ। आया हूँ, जाऊँगा। हम सब बहुत लंबी यात्रा के यात्री हैं। हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? जब से मैं मुक्ति से लौटा हूँ मेरी यात्रा शुरू होती है। और कब तक चलेगी? जब तक पुनः मुक्त ना हो जाऊँगा। ये लंबी यात्रा है। एक यात्री वायुयान में भी बैठता है, ट्रेन में भी बैठता है, बस में भी बैठता है, रिक्शा में, टैक्सी में भी बैठता है, कहीं गली में छोटी तो रिक्शा में भी बैठता है, साइकिल रिक्शा में भी बैठता है, कहीं पैदल ही चलना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग समय में जन्म यात्रा पूरी करने के लिए हमने होता है। तो कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में हम जाते हैं। कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, टट्टी पेशाब के कीड़े भी हमें बनते हैं, शराब के कीड़े भी बनते हैं। जहाँ टूटती है शराब, कीड़े पड़ते हैं ना, क्यों वहाँ भी वहीं पड़ते हैं। और ऋषि मुनि भी हम बोलते हैं, योगी भी हम बनते हैं, संत महात्मा भी बनते हैं, राजा भी बनते हैं, और चक्रवर्ती राजा भी बनते हैं। सदा से ही बनते आ रहे हैं और ऐसे चलते रहेंगे। ये सब सामान यहीं मिला है और सब यहीं छूट जाता है। जो हम यहाँ आए हैं, जिस घर में पैदा हो गया, अब वही मेरा घर है। जिस माँ के कोख से पैदा है वो मेरी माँ है। उनके पति को मैं पिता कहता हूँ, माँ बाप को नाना नानी कहता हूँ, सास ससुर को सास दादा दादी कहता हूँ। और तब तक कहता हूँ जब तक ये जीवन है। जीवन सदा तो रहना नहीं, और यहीं संबंध खत्म। लेकिन वही पति मिलेगा, झूठी बात है। वही गांव मिलेगा, झूठी बात है। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसी वैसी जगह भगवान हमको जन्म देगा। तो अपने कर्मों को जो अच्छे बनाएंगे, हम उस घर में भी हो जाए तो हम पहचानते क्यों नहीं है? ये वही पत्नी है, वही पति है मेरा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा माँ है, ये मेरा दादा है। पहचानते क्यों नहीं है? पहचान तो हम शरीर की करते हैं, इसको जला देते हैं। यहीं तो जल गया, यहीं आगे कहाँ से जाएगा? तो वो तो पहचानने का सवाल तो है ही नहीं, प्रश्न नहीं उठता। तो हम तो शरीर से पहचानते हैं। शरीर तो राख हो चुका है, वो तो रहेगा नहीं, तो पहचान नहीं होती। हाँ, मुक्त आत्माओं को इस प्रकार का ज्ञान होता है, वो आत्मा को जान लेता है। लेकिन जब तक हम बद्ध हैं, जब तक यहाँ इसी स्तर के हैं, तब तक नहीं पहचानते। मुक्त आता ही वो है ना, जो अभी आप सुनते हैं, ये ब्रह्मचारी जी की बातें, तो वो लोग पहचान लेते हैं, वो दूर तक की सोच लेते हैं प्रकार की महात्मा है। तो पर हम इन सब के सभी यहीं सब मिले हैं। ये गोत्र वंश कुल लोक प्रांत देश जिला गांव घर योनि सब भगवान हमको बना के देता है। और अपने अपने कर्म के अनुसार सब उसमें सुखी दुखी होते हैं। भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना, परमात्मा के साथ रहें और भगवान के साथ इस संबंध को रोज बनाएं और इसे और पक्का बनाएं। जितना आप चिंतन करेंगे उतनी सारी हमारी ग्रंथियाँ धीरे धीरे खुलने लगेंगी और हमारी समझ में आने लगेगा। सबके साथ रहते हुए भी हम सबसे अलग हैं। पूरे परिवार के साथ रहते भी सर्व परिवार से अलग हैं। जैसे हमको अच्छा व्यवहार सबके साथ करना चाहिए। ये माँ है, बाप है, इनको निभाना है, ये पति है, पत्नी है, उनको निभाना है। और बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, बेटा बेटी का हमारा, जैसे हमारे माँ बाप ने हमको पाला है, अपनी संतान को योग बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना, अच्छा नागरिक बनाना है, हमारा कर्तव्य होता है। तो अपने आचरण को ठीक करें, व्यवहार को ठीक करें और इस तरह से अपने परिवार को ठीक बनाएं और उनका आदर करें, सम्मान करें। जो उनको हमारा, जैसे उन्होंने हमको छोटे से कैसे पाला था, अब बुढ़ापे में हमारा कर्तव्य उनको सेवा करना। इसी प्रकार से ऐसे तो हमारा धीरे धीरे
परमात्मा का ज्ञान भी बढ़ेगा और परमात्मा की कृपा भी होगी और हम धीरे धीरे तरक्की करके उन्नति करके ईश्वर की तरफ पहुँचेंगे। निर्मल करना है अपने आप को, मल कहीं भी है उसको पकड़ के हटाना है, जहाँ दोष है उसको हमने धोना है। कोई और दोष नहीं हटाएगा हमारे, कोई और नहीं आएगा हमको सिखाने वाला। स्वयं पुरुषार्थ से अपने विकारों को निकालना है। मैं क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, अहंकारी हूँ, लालची हूँ, जो भी है उसको निकालना है। वो सब बाधाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, निंदा, सब ये बेकार की चीज़ें, हमारा गिरा देने वाली बात है। उनसे उपरत रहना है और हर क्षण परमात्मा को अपने साथ मानना है। कभी भगवान हमसे अलग हुआ नहीं था, वो है नहीं और होगा नहीं, सदा हमारे साथ था, अब भी है और आगे भी रहने वाला है। बस एक परमात्मा ही है जो सदा साथ रहता है और कोई भी सदा साथ नहीं रहता है। यहीं मिलते हैं, यहीं छूट जाते हैं। कोई नीचे जोने में चला जाए, कोई ऊपरी जोने में चला जाए, कोई वहाँ चला जाएगा कर्म के अनुसार। हर एक आदमी के सब में मन में फ़र्क है, विचार में फ़र्क है, सोच में फ़र्क है, इसलिए स्वास्थ्य में फ़र्क है, व्यवहार में फ़र्क है। सबके अपने अपने कर्मों के अंबार लगा हुआ है सर के ऊपर। जब भी काम करेंगे तो हमारे जो बनाए हुए संस्कार बनाए हुए हैं, जो वासनाएं भरी हुई हैं, वहाँ के आगे खड़ी हो जाती है, उधर घसीट के ले जाती है। जितना कोशिश हो सके अपने आप को निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है। जैसे जैसे हम बनाएंगे धीरे धीरे हमारी उन्नति होती चली जाएगी। कुछ गलत काम करना ही नहीं है। ईश्वर हमारी हर क्रिया को जान सुन देख रहा है और मेरे कर्म का फल भी उसी ने ही देना है। तो इस बात को ध्यान रखें, हर एक चीज़ को देख रहा है भगवान, इसलिए भूल के भी कोई हमसे भूल ना हो। रोज़ एक पत्रक हम पत्रक भेजते हैं, सबको मिलती है कुछ शिक्षा, लेकिन शिक्षा पढ़ के ही रख देते हैं, कुछ कुछ तो विचार भी करते हैं, नमस्ते कर देते भेजते हैं ना एक। तो रोज कुछ आ रहा है तो उसमें कुछ कही जा रही है बात, उसको जीवन में धारण भी तो करें, तो उसको धारण करेंगे तो होगा। यही बात उसमें कही जाती है, यही बात कही जाती है उनको, ऐसा करो भाई, ऐसे करो भाई, ऐसे करो। तो परमात्मा बहुत दयालु है, हमारी हर चीज़ को देख रहा है, हमको बढ़ावा देखता है। जैसे बच्चा चलने लगता है तो धीरे 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 माँ बाप खुश होते हैं और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। भगवान को भी हमको आगे बढ़ाते हमारी रक्षा करता है, उन्हीं की रक्षा करता है। और जो उसके काम ही गंदे हैं तो उसको तो रक्षा क्या होगी, वो तो उसका पात्र ही है, उसको तो मिलना चाहिए किसी न किसी से दुख। तो इस प्रकार से अपने आप को भगवान की कृपा माने, ईश्वर को साथ माने, हर वक्त चलते फिरते ओम ओम चल रहा है, गायत्री चलता रहे। वो गायत्री बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, जितना आप वो करेंगे उतना लाभ भी मिलेगा। लेकिन और ऐसा रहे चलते वक्त मैं उसी में बैठा हूँ, हम ध्यान कर रहे हैं, उसको बाहर भीतर भगवान को देखना है। ओम उच्चारण कर रहे हैं और बाहर भीतर अनुभव कर रहे हैं उसकी। ओम साथ साथ अनुभव कर रहे हैं। ओम कर रहा हूँ मैं, ओम मेरे बाहर भी और अंदर भी अनुभव करते हुए ओम। ये भाव भी बनाओ, कितना अच्छा लगेगा आपको भी। बोलो थोड़ा सा ममनन में बोलो, उसी को सामने देखते हुए, उसी को सामने देखते और ये भाव को अंदर बैठ के आनंद लो उसका, उसी आनंद स्वरूप आनंद घन परमात्मा के आनंद को अनुभव करें। अकार उकार मकार के योग से ओम ये अक्षर सिद्ध है। सो परमात्मा के सब नामों में उत्तम नाम है, जिसमें सब नामों का अर्थ हो जाता है। जैसे पिता पुत्र का प्रेम संबंध है, इसी से ओंकार के साथ परमात्मा का संबंध है। इस एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है। ऐसा वो परमात्मा। ओम ओम ओम। केवल आप बाल की नोक का 10,000 हिस्सा, बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित। बाल की नोक, बालाग्र माने बाल की नोक, वही कितनी सूक्ष्म है। शतभाग से श्रद्धा, उसके 100वें भाग का 100वां भाग, एक अणु मात्र। परमात्मा विभू है, व्यापक है,
लेकिन मैं एक देश हूँ, अणुमात्र हूँ, बाल की नोक का दशा हुआ। उसी पे अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और वही अनुभव कीजिए अपने बाहर भीतर उस सत्ता को। ओम ओम ओम। कितना रस से भर जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। आनंद घन परमात्मा, आनंद घन, आनंद से भर देता है। वो आनंद जो प्यारा प्यारा, मधुर मधुर, प्रिय प्रिय